जिस सपा नेता ने राजा भैया के खिलाफ लड़ा था चुनाव, उसके साथ क्या हुआ जानकर दंग हो जाएंगे आप। अखिलेश यादव परेशान, राजा भैया भी हैरान। पहले करोड़ों की संपत्ति को किया गया जब तब कर दिया गया एक फैसले से सबको सन। सियासी गलियारों में क्यों छाई योगी के फैसले की चर्चा, इस वीडियो में सब जानिए। योगी सरकार ने फिर एक बार ऐसा एक्शन लिया है जिसने अखिलेश यादव की परेशानी को बढ़ा दिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि राजा भैया भी योगी के फैसले से हैरान रह गए होंगे, क्योंकि इस बार योगी ने अखिलेश यादव के बेहद करीबी रहने वाले गुलशन यादव पर इनाम बढ़ा दिया है, जिसने सियासी गलियारों में भी चर्चा छेड़ दी है, क्योंकि इसके मायने बहुत ज्यादा हैं। एक नजर में आपको लगेगा कि यहाँ तो सिर्फ इनाम बढ़ा है, लेकिन पूरी सियासी कहानी क्या है जब आप समझेंगे तो आप कहेंगे कि गजब हो गया। दरअसल प्रतापगढ़ की राजनीति में चर्चित नाम गुलशन यादव एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। सपा के दिग्गज नेताओं में रहे गुलशन यादव पर अब योगी सरकार ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। ये कार्रवाई एसपी डॉक्टर अनिल कुमार की सिफारिश पर हुई है। असल में गुलशन पर मामलों की लंबी लिस्ट है, उस पर करीब 53 केस दर्ज है, जिनमें गंभीर आरोप शामिल है। बता दें कि पिछले 1 साल से फरार गुलशन की तलाश पुलिस लगातार दबिश देकर कर रही है, लेकिन गुलशन का कोई अता पता नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का एंगल सिर्फ मामलों तक सीमित नहीं है, बल्कि सियासी भी है। योगी सरकार ने जिस तरह गुलशन यादव पर इनाम घोषित कर उसे निशाने पर लिया है, उसने सीधे सीधे अखिलेश यादव को भी चौंका दिया है, क्योंकि गुलशन यादव सपा का बड़ा चेहरा माना जाता है और पार्टी का कार्यवाहक जिलाध्यक्ष भी है। ऐसे में उन पर इनाम लगाना और करोड़ों की संपत्ति जब्त होना समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। दोस्तों, रिपोर्ट्स की माने तो अब तक 7 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्की की जा चुकी है, जिसे पुलिस ने अवैध कमाई बताया था। आपको बता दें, गुलशन यादव का नाम अचानक सुर्खियों में नहीं आया। असली टकराव तब शुरू हुआ जब उन्होंने कुंडा से मशहूर विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ा। चुनावी नतीजे में गुलशन को करारी हार मिली, लेकिन उसी वक्त से माहौल गर्मा गया। सियासत में एक दूसरे पर बयानबाजी शुरू हुई और अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ने इस तनाव को और भी ज्यादा गहरा दिया है। लोग कह रहे हैं कि राजा भैया के खिलाफ उतरने वालों का ये हाल होना ही था, जबकि कुछ इसे महज योगी सरकार की कानून व्यवस्था की सख्ती बता रहे हैं। जानकारों का कहना है कि गुलशन यादव के खिलाफ भले ही 53 मुकदमे दर्ज हो, लेकिन प्रतापगढ़ और प्रयागराज के कई इलाकों में लोग उन्हें अपना मददगार मानते हैं। कुछ ग्रामीण खुलेआम कहते हैं कि गुलशन भैया ने हमारे लिए बहुत किया है, गरीबों की मदद की है, जमीन जायदाद के झगड़े सुलझाए हैं। लेकिन वही लोग ये भी मानते हैं कि ये समझ से बाहर है कि ऐसा इंसान विवादों की राह पर क्यों चल पड़ा है। जनता के मन में ये सवाल गूंज रहा है। आपको बता दें, गुलशन यादव पर इनाम घोषित करने से पहले ही पुलिस उसकी जड़ों पर चोट कर चुकी है। अब तक उसकी 7 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। पुलिस का दावा है कि ये सब अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति थी, यानी योगी सरकार का वही पुराना फॉर्मूला, गलत काम करोगे तो इन्वेस्टिगेशन होगी, अवैध संपत्ति जब्त होगी। बुलडोजर का असर सिर्फ छोटे अपराधियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे बड़े नेताओं तक भी पहुंच चुका है, और यही वजह है कि सपा के भीतर भी खलबली मच चुकी है। सियासी जानकारों का मानना है कि गुलशन यादव पर हुई ये इन्वेस्टिगेशन सिर्फ अपराधियों के खिलाफ सख्ती का हिस्सा नहीं लगती, बल्कि इसके पीछे 2027 चुनाव की गहरी रणनीति भी छुपी हुई है। दोस्तों, योगी सरकार का संदेश साफ है कि कोई भी हो, चाहे सपा का दबंग नेता ही क्यों ना हो, कानून सबको बराबरी से देखेगा, लेकिन राजनीति मायने इसके भी बड़े हैं। जानकार बताते हैं कि अखिलेश यादव को झटका देकर बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि वो ऐसे चेहरों को एक्सपोज करेगी और जनता को कानून व्यवस्था का मजबूत संदेश देगी। अब असली सवाल यही है कि गुलशन यादव जैसा नेता, जो कभी जनता का मददगार कहलाता था, आखिर क्यों विवाद के दलदल में डूब गया है, और क्या अखिलेश ऐसे चेहरों पर दांव लगाकर खुद की राजनीति को कमजोर कर रहे हैं? आखिर क्या है अंदर की बात? कब अखिलेश इस पर अपनी बात कहेंगे? दोस्तों, ये देखने वाली बात होगी।